आप सभी को जय हिंद। और देखेंगे आज फिर हम लोग वही क्वेश्चन के साथ हम लोग आज फिर से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। और मैंने 15 क्वेश्चन बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लग रहा है, तब तक हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और हमें भी सपोर्ट करें। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आपका यूट्यूब परिवार हो गया है 894 का। तो इसी तरह से प्यार बनाते रहें और हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो चलिए, आपको 15 सवाल बता चुका हूं और 16वां क्वेश्चन से हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो 16 नंबर सवाल क्या कहता है, जो आप लोग को देखिएगा, हम लोग बढ़ रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए देखेंगे। तो अगला सवाल क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? कल भी इस तरह के क्वेश्चन दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा भी और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन में है रूट 3, बी ऑप्शन है 2 रूट बटा 2, और यहाँ सी में है 4 प्लस रूट 3, और डी में ऑप्शन है रूट 6। तो भाई जी, कल हमने बताया था आप लोग को कि कल मैंने बोला था कि रूट में वही परिमेय संख्या कहलाएगा जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है। तो इतने सारे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 गो में देखेंगे कि किसमें कौन अपरिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हम लोग को छांटना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या, तो ये तो गया काम से अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, काहे कि इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अपरिमेय में परिमेय गुना होता है, चाहे जोड़ेंगे चाहे घटावेंगे चाहे भाग देंगे, अपरिमेय ही कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी कहानी खत्म। तो यानी कि रूट 2 से रूट 2 खत्म होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भी यही परिमेय संख्या। क्या समझ में आया? तो समझ में आया तो जरूर कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करें। अगला सवाल है, अगला 17 नंबर सवाल। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो ऑप्शन ए में 1, बी में 2, और सी में 3, और डी में 5 है। चलिए, इसमें करा कि दो क्रमिक के मतलब लगातार, दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो दो क्रमिक के मतलब लगातार सम संख्या लेंगे भाई। तो लगातार सम संख्या लेंगे तो उसका अगर मौसा निकालेंगे तो लगातार 2 के बाद सम संख्या 4 कहलाएगा। तो 4 को देखिए अगर भाग देंगे तो 2 बार में क्या होता है, कहानी खत्म हो गया। तो यानी इसका मौसा क्या हुआ, 2 हो गया। आगे चलिए ना, 12 और 14 को अगर लेते हैं, ये भी 2 लगातार सम संख्या। 12 के बाद 14 होता है सम संख्या, ध्यान रखिएगा। तो वो एक बार में क्या लगेगा, 12, 2 कहानी खत्म, 12 यहाँ पर। तो 6 दूनी 12, यानी कि आपका जब भी आएगा तो 2 आएगा। आप किसी का भी देखो, 4 और 6 का ही लगातार सम संख्या, तो एक बार में 4, तो यहाँ 2 आई, 4 आया था, 2 दूनी 4।
यानी हमेशा कौन होगा, बी आंसर होगा। यानी दो क्रमिक संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कहलाएगा कौन चीज, सम संख्या में, यानी दो कहलाएगा, दो ही आएंगे और दूसरा इसका कोई आंसर नहीं आने वाला। चलिए 2 सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फिर से कि आपको रोज हम 5-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आने वाला समय में आपको बहुत सुकून मिलेगा इस वीडियो से। तो आप लोग जरूर, अगर जहाँ भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता उसको जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ ये सवाल यहाँ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। 17 के बाद देखिएगा 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, आप लोग जरूर कमेंट तब तक करें क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो जरूर बोलिएगा, मैं दूसरी विधि से समझाने की प्रयास करूंगा। चलिए आगे कर रहा है कि 18 में 2 + √3 का 2 + √3 सॉरी 2 + √3 एक ए में पूर्णांक है, बी में परिमेय संख्या है, सी में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे शानदार देखिएगा। करा 2 + √3 एक पूर्णांक है कि परिमेय संख्या कि अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तो परिमेय होने वाला नहीं है, अन्य ही पूर्णांक होगा, पूर्णांक कभी रूट में नहीं होता। आगे चलिए, अपरिमेय संख्या क्या कहता। तो देखिए ना, यहाँ पर जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले, हमने रूट में बताया था कि जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय में कोई जोड़ेंगे चाहे किसी से भाग देंगे तो अपरिमेय ही कहलाएगा, इसीलिए कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है जो देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। शायद ये क्वेश्चन एक बार और बताए थे, संख्या होती है। ऑप्शन ए में, ए ऑप्शन में हो जाएगा 2, बी में होगा 1, सी में हो जाएगा 3 और डी में हो जाएगा अनंत। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो आप इसको याद कर लेंगे, अनंत होती है, इसे याद कर लीजिएगा आपको, तो तब ये सब सवाल बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को याद करना पड़ता है, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन आपका आज मैं बता रहा हूँ। रोज मैं 5-5 सवाल दूंगा, धीरे धीरे क्लास सही से चलने दीजिए, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ए में 49/64, बी में 81/91,
और सी में 91/51 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पूछा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो ई नहीं होगा, काहे कि इसका तो निकलेगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय कहलाएगा, जिसका नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। लेकिन 91 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ 51 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं ये भी होगा तो देखिए ये वाला 49 का क्या होगा 7 हो जाएगा, और 64 का क्या होगा 8 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक कि हमने बोला कि रोज़ 5-5 क्वेश्चन देंगे और इसी तरह से आप लोग पढ़ते चलिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। और आप वीडियो में नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ इसी प्रकार से हम वीडियो आप लोग को दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के जय हिंद जय भारत।